Hello students, today I will discuss exercise 2.3. Okay, 2.3 एक्सरसाइज की बात करेंगे और जो कि हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 की। ओके, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 की हम लोग बात करते हैं। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। आपको यहाँ पर ये बताना है, कुछ रिलेशंस आपको गिवन है और आपको ये बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस वो होते हैं जिनका डोमेन हमारा रिपीटेड नहीं होता है, वही हमारा फंक्शंस होता है। या हम ये कह सकते हैं जिनकी अपनी यूनिक इमेज होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 की, एक्सरसाइज 2.3। ओके, 2.3 एक्सरसाइज का हम यहाँ पर अभी जो ले रहे हैं, क्वेश्चन पहला ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, पहला पार्ट इसका हम देख रहे हैं। पहले पार्ट में हमें क्या है, एक रिलेशन गिवन है और बताना है कि ये रिलेशन आपका फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या रिलेशन गिवन है, ये रिलेशन है 2,1 और 5,1, 2,1, 5,1, 8,1 एंड आपका 11,1 एंड गिवन है आपको 14,1, 14,1 एंड आपका 17,1। आपको ये बताना है कि ये रिलेशन आपका फंक्शन है या नहीं है। तो ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये देखना होगा कि इसका डोमेन रिपीट है कि नहीं है। तो सिंस डोमेन ऑफ रिलेशन is not repeated, right? Therefore it is a function, right? इसका क्या है, डोमेन रिपीटेड नहीं है, दैट्स वाई इट इज अ फंक्शन। कहने का मतलब इसकी यूनिक इमेज, जैसे फंक्शन आप 2 आप देख रहे हैं तो वो क्या है, 1 है। फंक्शन आप 5 आप देख रहे हैं वो क्या है, 1 है। फंक्शन आप 8 आप देख रहे हैं तो क्या है, 1 है। फंक्शन आप 11 देख रहे हैं वो क्या है, 1 है। फंक्शन आप 14 वो क्या है, 1 है। फंक्शन आप 17 वो क्या है, 1 है, राइट। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि इनकी जो वैल्यू है यहाँ पे डोमेन रिपीटेड नहीं है, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट नहीं, हम इसका थर्ड पार्ट ले लेते। सेकंड पार्ट आप कर लेंगे, थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, एक रिलेशन r इज इक्वल टू आपको गिवन है, वो क्या है 1,3 एंड आपका 1,5 और दिया है 2,5। तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो डोमेन है वो क्या है, रिपीट है, यानी कि 1 की इमेज डबल है, 1 की इमेज 3 भी है और 1 की इमेज 5 भी है। यूनिक इमेज की यहाँ बात नहीं हो रही है, दैट्स वाई आप ये कह सकते हो डोमेन ऑफ रिलेशन इज रिपीटेड, राइट। therefore it is a function। अब आपका ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा। ओके, सॉरी, डोमेन ऑफ रिपीटेड नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, मतलब ये फंक्शन आपका नहीं होगा और ये फंक्शन आपका होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर आपने का 2 था, आपने देखा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। आपको क्या करना है, इनका डोमेन बताना है। तो जैसे पहला पार्ट हमारा क्या है, डोमेन और रेंज लिखना है। fx इज इक्वल टू क्या गिवन है, माइनस में mod x, राइट। इसका आपको क्या बताना है, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, ये फंक्शन हमारा मॉडुलस फंक्शन है
और हमें मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमें ये मालूम है, यहाँ लिखेंगे सिंस डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज, वो क्या होता है, -∞ टू +∞। ओके, ये इसका डोमेन होता है। देयरफॉर अब हम बात करेंगे इस फंक्शन की। तो इस फंक्शन के लिए क्या है, f(x) इज इक्वल टू माइनस में मॉड x का जो डोमेन होगा ये हमारा है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज ऑल्सो -∞ टू +∞। ठीक है भाई, माइनस से अगर आप इसमें इंटू करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ये जो चीज है ये किसके लिए, ये है हमारा मॉड x आपका जो है -∞, ये है -∞ लेस देन मॉड x लेस देन +∞। अब इसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज क्या देगा, ये आपका साइन चेंज होगा, ये होगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और ये साइन आपका ये चेंज होके ये हो जाएगा। ये आपका लिखने का भी गलत है, तो इसको आप सही वे में लिखोगे तो -∞ लेस देन माइनस ऑफ मॉड x और लेस देन +∞ हो जाएगा। दैट्स वाई इसका जो डोमेन हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं रेंज की। तो अगर रेंज की हम लोग बात करेंगे तो रेंज के बारे में हमें पता है, वी नो दैट range of modulus function we know that range of modulus function is, वो क्या होता है, वो होता है 0 to infinity, राइट। तो 0 to infinity का मतलब हो गया, देयरफॉर आप यहाँ लिख सकते हैं जो mod x होता है वो कहाँ होता है, 0 हो सकता है, लेस देन -∞ होगा। बट आपका जो फंक्शन है वो क्या है, -∞ है। तो -∞ के लिए आप क्या करोगे, इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दो। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो -0 0 ही होता है। ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी कभी निगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। तो इससे हम लिख सकते हैं माइनस में मॉड x और ग्रेटर देन -∞। फिर आपका इसे हम करेक्ट वे में लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं -∞ लेस देन माइनस मॉड x लेस आर इक्वल टू 0। तो कुल मिला करके इसका जो यहाँ से रेंज होगा वो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -∞ टू 0 लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन हो गया। तो आपने देखा इस तरीके से हम ऐसे फंक्शन का रेंज पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी एक्सरसाइज में इसके सेकंड पार्ट की। अगर सपोज दैट आपको इसका सेकंड पार्ट करना हो तो आप क्या करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, f(x) इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में कुछ गिवन है। f(x) इज इक्वल टू आपको अंडर रूट, ये आपको गिवन है यहाँ से f(x) इज इक्वल टू आपको गिवन है अंडर रूट में 9 - x²। ठीक है, तो अंडर रूट में 9 - x² गिवन है। इसका आपको क्या करना है, डोमेन और रेंज निकालना है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं डोमेन की, राइट। तो यहाँ से हम लिखेंगे फॉर डोमेन f(x) इज डिफाइंड, f(x) हमारा कब डिफाइंड होगा, f(x) हमारा तब डिफाइंड होगा जब f(x) की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। दैट इज कहने का मतलब अंडर रूट 9 - x² हमारा क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। दैट इज हम इसी चीज को लिख सकते हैं 9 - x² ग्रेटर आर इक्वल टू 0। दैट इज हम इससे ही लिख सकते हैं माइनस में x² और ग्रेटर आर इक्वल टू -9। अब हमें पता है माइनस से इंटू करने पे क्या होगा, तो x² लेस आर इक्वल टू यहाँ से हम लोग 9 लिख सकते हैं। और अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, x लेस आर इक्वल टू -3 लेस आर इक्वल टू x और ये 3 हो जाएगा। तो कुल मिला करके यहाँ से इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या ले लिया जाएगा, डोमेन इसका आ जाएगा यहाँ से -∞, +∞। तो बेटा ये डोमेन हो गया। अब हम लोग अगर यहाँ बात करें रेंज की,
तो रेंज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू हम लोग एफ एक्स लेके चलते हैं। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 9 माइनस में एक्स स्क्वायर है। स्क्वायरिंग अगर आप करोगे तो वी कैन राइट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 9 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, एक्स की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो अंडर रूट यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, फॉर रेंज की हम लोग बात करेंगे तो रेंज के लिए हमारा क्या होगा, जो x होगा वो हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, दैट इज 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिखोगे, यानी कि 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, दैट इज माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा, वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू यहाँ से 9 आ जाएगा। आपको यहाँ से जो y की वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, -3 लेस आर इक्वल टू वाई लेस आर इक्वल टू 9, ये आया। बट आप कहाँ बात कर रहे हो, x ग्रेटर देन 0 की आप बात कर रहे हो, 0 से ग्रेटर का मतलब हो गया तो उसमें 3 हमारा क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, 3 को आप यहाँ पे क्या करोगे, छोड़ दोगे। तो कुल मिलाकर के आप इसका रेंज क्या लिख सकते हो, देयरफॉर रेंज आप जो लिखेंगे यहाँ से वो क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा 0 से, सॉरी यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये हमारा +3 होगा, हाँ तो 0 से हमें कितना मिल जाएगा, 0 से +3 मिल जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आपने देखा ऐसे फंक्शन का आप जो है रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको। चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम और ले लेते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस की, जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं।